इतना पैसा आ रहा कहाँ से कि ये लूम पे लूम बढ़ाते जा रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद आदमी 30-40 साल में ही बूढ़ा होने लग जा रहा है। कि आप जो है जो मजदूर की बात करेगा वही शहर पे राज करेगा। मैं तो उल्मा की बात करूँ तो वो भी मजदूरों के मसाइल में कभी आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन जो हमारे लीडरान जो मजदूरों की तरफ नहीं फोकस करते हुए बुनकरों की तरफ फोकस करते हैं। मालेगांव शहर में मजदूरी बढ़ती नहीं और लूम ब लूम बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे है कि मजदूरी बढ़ने चाहिए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई लेकिन मजदूरी बढ़ती नहीं, सेठ लूम ब लूम बढ़ाते जा रहे हैं और फिर हर साल बोलता है हमें कुछ बचता नहीं। तो फिर ये लूम आते कहाँ से, इतना पैसा आ रहा कहाँ से कि ये लूम पे लूम बढ़ाते जा रहे हैं। मजदूरी बढ़ना चाहिए और मजदूरों को भी चाहिए कि लूम बढ़ा कर ना चलाए और मजदूरी का डिमांड करे क्या है, हमें मजदूरी बढ़ा कर दो, हम बढ़कर लूम नहीं चलाएंगे। इतनी मेहनत करने के बाद आदमी 30-40 साल में ही बूढ़ा होने लग जा रहा है और अपने बीवी बच्चों पर भी तवज्जो नहीं दे पाता। आज बच्चे कुत्ते गोली और बुराई में मुब्तला होते आ रहे। तो मैं सेठ लोगों से भी गुजारिश करूँगा, देखो आप लोग मजदूरी बढ़ाएंगे तो हमारे शहर में जो मजदूर भाई है वो आपके यहाँ लूम चलाता 12 घंटा, संडास बाथरूम की सहूलत आप नहीं देते, आप मजदूरी नहीं बढ़ाते, मजदूर परेशान रहता है उसके बाद भी आपके पास काम करता है। आप लोगों को सोचना चाहिए, आपके दिल में हमदर्दी होना चाहिए गरीब मजदूरों के लिए कि 2 पैसे वो बढ़ा कर लेके जाएगा तो बीवी बच्चों को भी वो थोड़ा अच्छा खिलाएगा, अच्छे कपड़ा पहनाएगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई उसकी कराएगा। लेकिन आप लोग मजदूरी बढ़ाते नहीं, गरीब का बच्चा पढ़ता नहीं और फिर जब वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो फिर वो गलत रास्ते पे जाएगा, बुराई पैदा होगी और ये बुराई पैदा होती तो शहर में देखो कत्लेआम बढ़ते जा रहा है, बुराई फैलते जा रही है, इसको रोकेगा कौन। आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि पहले आप लोग मजदूरों की तरफ तवज्जो दें और मजदूरी बढ़ाएं। अच्छा, मजदूरी बढ़ाने की जो बात चल रही है उसमें मजदूर तबका आपका साथ किस तरीके से दे रहा है? देखिए, मजदूरी बढ़ाने की जो बात है, बेशक आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मालेगांव शहर में मैं समझता हूँ कि मजदूरों की बात करने वाला कोई नहीं है सिवाय यूनियन। अगर मैं अपने आप को मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम कहलाने वाली जमीयत उलमा की बात करूँ तो वो भी मजदूरों के मसाइल पे कभी आवाज़ नहीं उठाती। उनको हाईवे के होटलों पर होने वाली बुराइयां तो मालूम पड़ जाती, लेकिन ऑफिस के बाजू में कारखाने में मजदूर पे क्या जुल्म हो रहा है वो किसी भी जमीयत, दोनों जमीयत की मैं बात कर रहा हूँ, उनको ये नहीं मालूम है कि मजदूर पे क्या बुराइयां होती है, मजदूर पे क्या अत्याचार होता है। लेकिन ये मजदूर का बच्चा अगर कोई कुत्ता गोली खाता है, वो पकड़ा गया, बुराई करता गया तो वो दिखेगा। तो इसके लिए मजदूरी बढ़ना चाहिए कि जब मजदूरी बढ़ेगी तो उसके लिए मजदूरी बढ़ाने के लिए मैं मजदूरों को आपके चैनल के माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की आप तारीख उठाकर देख लो कि मजदूरी बढ़ाने में अगर किसी चीज़ ने, किसी संगठन ने अहम रोल अदा किया है तो वो है मजदूर संगठन, मजदूर यूनियन, ट्रेड यूनियन। हमारी सीआईटी यूनियन की मैं बात करूँगा कि हमारी यूनियन से अगर मजदूर जुड़ेगा तो उनके हुकूक को दिलाने के लिए हम रोड पर आएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर ऐवान में आपकी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है तो फिक्र मत करो, तुम रोड पर आकर अपने आवाज़ को उठाओ और ऐवान में बैठे हुए लोगों को इतना मजबूर कर दो कि आपके हुकूक के लिए और आपके हक़ के लिए फैसले करने के लिए मजबूर हो जाए। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मजदूरों को अगर अपने फैसिलिटी और अपने ऊपर होने वाले जुल्म को बंद करना है और मजदूरी को बढ़ाकर मिलना है, इतने मिलनी चाहिए, तो आप लोगों को मजदूर संगठन से जुड़ना पड़ेगा। देखने में आया कि अल्ताफ़ भाई और आप लोगों ने जो है तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाया, मगर एक बात ये भी समझ में आई कि यार सियासी लीडरान मजदूरों का साथ नहीं दे रहा है, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? सियासी लीडरान जो मजदूरों का साथ नहीं दे रहे, इसलिए हमने उनको कभी इस पर मजबूर किया ही नहीं ना, हम साथ देते ही है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारा मजदूरों को ये नारा रहना चाहिए कि आप जो है जो मजदूर की बात करेगा वही शहर पर राज करेगा। जैसा हर जगह देखा जाता है, जब इलेक्शन आता है तो वो लीडरान जो फोकस करते हैं कि यहाँ पर किसकी कितनी आबादी है, मुस्लिम है, दलित है, ओबीसी है, किसकी ज़्यादा आबादी है, और हमारे मालेगांव शहर में मजदूरों की ज़्यादा आबादी है। लेकिन जो हमारे लीडरान जो मजदूरों की तरफ नहीं फोकस करते हुए बुनकरों की तरफ फोकस करते हैं और हमारे मजदूर लीडरान जो है सबके तरफ फिरते रहते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं। इसलिए मैं मजदूरों से मुद्दवाना गुजारिश करता हूँ कि अब का जो इलेक्शन भी आएगा, ये तो इलेक्शन की हमारी वो नहीं है, लेकिन अब जो इलेक्शन आएगा तो मजदूर सब ये एक नारा दे कि जो मजदूर की बात करेगा वही शहर पर राज करेगा। देखिए, इसमें मैं इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि मजदूर वो हर लीडर को पता है कि मजदूर 500 रुपये लेगा और वोट दे देगा। तो मैं मजदूरों से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बार अपना वोट जो है अपने हुकूक की तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि शरीयत ने भी इसे एक शहादत का दर्जा दिया है।
तो बिना किसी से कोई पैसा लिए जो सच्चा होगा, जो मज़दूरों की बात करेगा, उसको राज करने का मौका मज़दूर देगा। अभी जैसे मालेगांव वो शहर बहुत बड़ा हो गया है, दूर दूर से लोग जो है ये वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, और अगर वो चाहते हैं कि किसी तरह से आपकी CITU यूनियन से जुड़े, तो उनको जुड़ने के लिए क्या तरीका है, कैसे जुड़ना पड़ेगा, आप कुछ बता सकते हैं? उसके लिए हमारी मेंबरशिप होती है। हाँ। अभी मालेगांव शहर आमतौर पे तो ये मेंबरशिप नासिक वगैरह में 300 350 होती है, लेकिन मालेगांव शहर के मजदूरों के हालात को देखकर हमने ऊपर के पद अधिकारियों से बात करके यहाँ पे अभी 150 रुपया मेंबरशिप रखी है सालाना। उसमें वकील की फ़ीस होती है, मैंने आपको अभी बताया भी। इसकी एक पूरी ऐसी चिट्ठी हम मतलब ये मेंबरशिप का फॉर्म है, हमारे यहाँ कोई कार्ड वगैरह नहीं दिया जाता। डुप्लीकेट पौधी जिस तरह होती है, इसके एक हिसाब हमको वहाँ से दिया जाता है कि कितनी पौधी तुमको दी गई साल में, उसका क्या हिसाब है वो ये पूरा मतलब हमको ऊपर हिसाब देना, बस ये नहीं कि पैसा जमा किया और छोड़। और इसके लिए अब कॉन्टेक्ट में अगर बोले तो अल्ताफ़ भाई है, मैं है, हमारे अकबर भाई है, नफीस भाई है, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कैप्टेशन पे हमारा नंबर चलाए। और इसके अलावा भी अगर नहीं तो पानी की टाँकी के पास हमारा ऑफिस है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, CITU यूनियन का। आप वहाँ जाकर हमारा मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। तो आपने सियासी लीडरान के साथ साथ उलमा किराम को भी तंगीद किया कि कहीं ना कहीं हमारे हक़ में बात किया जाए। दुनिया में जिस तरीके से बात हो रही है, तो मालेगांव के उलमा किराम को आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, मालेगांव शहर के उलमा किराम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों के चैनल के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, कि अब जब बड़ी बड़ी मुसीबतें आती तो यही मज़दूर भाई आपके लिए शाना बशाना खड़े होते हैं, चंदा जमा करने के लिए बोलो, चाहे जो भी ज़रूरत पड़े, इमदाद करने के लिए, मदद करने के लिए, जो भी करना पड़ता है वो फट से आपकी बात पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मज़दूरों पे मुसीबत आती तो आप क्यों नहीं खड़े होते? क्या शहर में मज़दूरों का कोई हक़ नहीं है? गरीब का कोई हक़ नहीं बनता? आप लोगों को चाहिए, हालात ख़राब हुए तो इन मज़दूरों का भी साथ दो। आज तुम साथ देंगे, कल यही मज़दूर तुमको 2 पैसा ज़्यादा बढ़ा कर देगा चंदे की शक्ल में। आप तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। लेकिन जहाँ ऐसा मौका है जहाँ वहाँ एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना चाहिए। जमीयत उलमा गरीबों की मदद करती है, लेकिन उसके लिए मज़दूर के साथ हादसा होना ज़रूरी है। मैं इशारा करूँगा कि घर कहीं आग लग जाए तो जमीयत उलमा घर बना कर देती है, लेकिन मैं जमीयत को ये बोलना चाहता हूँ कि हादसे का इंतज़ार क्यों करती है जमीयत? मालेगांव शहर का मज़दूर आपको, जब आप चंदा जमा करने की बात आती है तो मालेगांव शहर का मज़दूर ही थैली लेकर घूमता है, अल्ताफ़ भाई ने बताया। या पिछले कई सालों पहले अमेरिकन प्रोडक्ट की बायकाट की बात आई, जब मोर्चा निकला उसमें कौन था? मजदूर थे, सरमायादार कोई नहीं था। लेकिन मालेगांव की जमीयत में जितने भी बॉडी में लोग हैं सब सरमायादार है, इसलिए वहाँ कोई मजदूर नहीं है, इसलिए मजदूरों की वहाँ से बात नहीं होती। और बस उलमा किराम के ख़िलाफ़ बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उलमा किराम खुद ही अभी उलमा किराम के ख़िलाफ़ में बोल रहे हैं, तो फिर हम तो ज़रूर, हमको तो मौका वो खुद दे रहे हैं, तो हम तो बोलेंगे।